मंत्री इरफान अंसारी और अजय राय के द्वारा आज संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन मंत्री जी के आवास पर किया गया। आपको बता दें कि बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा लगातार जो वहां के कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, उसे लेकर अजय राय के नेतृत्व में लगातार बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि जो आउटसोर्सिंग पे कर्मी जो काम कर रहे हैं उसको नहीं करने दिया जाएगा और लगातार लोगों को बहाली की जाएगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। भी पत्रकार लोग हैं, उनसे मेरा गहरा रिश्ता भी है। हमेशा मैंने कहा है कि चाहे वो मेरे बुरे दिन हो, चाहे वो अच्छे दिन हो, आप लोगों ने मेरे साथ हमेशा मुझे कोऑपरेट किया है, मदद किया है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, वो झारखंड राज्य के लगभग 7,000 जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं बिजली विभाग में, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी मांग को कैसे हम लोग ज़मीन पर लाएं, इसको लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बधाई दूंगा अजय राय जी को, जो लगातार आज से नहीं, जब हम पहली बार हम लोग विधायक बने थे, जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, उस समय से इनकी मांग को लेकर हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। और उसी समय से रघुवर दास जब वो मुख्यमंत्री थे भाजपा के शासनकाल में ही, उसी समय से उन्होंने आउटसोर्सिंग कर दिया और लगभग हम लोग तो प्रयास किए 800 या 900 लोगों को हम लोगों ने नियमितीकरण कर दिया था। उस समय निगम को हम लोगों ने दबाव बनाया था, बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था और जो कुछ कर्मी थे उसको नियमितीकरण कर दिया। और जिनका मैंने नियमितीकरण हम लोगों ने किया, अजय राय जी की भूमिका है उसमें, आज वो लोग खुशहाल हैं, उनके बाल बच्चे भी खुशहाल हैं, उनके परिवार भी खुशहाल हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया था, पूर्व की सरकार ने जो निर्णय लिया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे जितने भी श्रमिक हैं जो काम करते हैं बिजली विभाग में, उनका शोषण स्टार्ट हो गया, दोहन स्टार्ट हो गया। अब वो लोग कभी भी स्टेबल नहीं कर पाए। जो विद्युत विभाग में जो कार्यरत हमारे श्रमिक लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, उनके कारण ही हमें नियमित बिजली मिलता है। वो जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे ऑन कर सकते हैं, जब चाहे अंधेरा में बदल सकते हैं, जब चाहे रोशनी में बदल सकते हैं। तो इनकी जो मांग है, हम लगातार प्रयासरत हैं और हमें लगता है हम लोग लगातार लड़ भी रहे हैं। एक हफ्ता पहले इन लोगों ने धरना दिया था, जाम किया था, हम गए थे वहाँ पर, हमने समझाया उनको कि मेरी बात को आप लोग मानिए, ये समय नहीं है स्ट्राइक करने का, ये समय नहीं है ब्लैकमेलिंग करने का, सरकार का आप लोग साथ दीजिए। पूर्व की सरकार में ये घटनाएं घटी, हमारी सरकार में घटनाएं नहीं घटी, हमारी सरकार में आउटसोर्सिंग नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैंने इनको समझाया और कल हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले। हमारे साथ अध्यक्ष जी जो हैं अजय राय जी भी थे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जो काफ़ी गंभीर व्यक्ति हैं और ये कहिए कि गरीब की आवाज़ है, सभी लोगों की आवाज़ है वो। और उन्होंने कम से कम 10 मिनट तक समय दिया और एक एक बिंदुओं पर उन्होंने डिस्कशन किया। जो बात आई, मेन बात था कि आउटसोर्सिंग। तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि राज्य के लिए आउटसोर्सिंग जो है वो अभिशाप है। आउटसोर्सिंग जो है, जो कंपनियां हैं वो शोषण करती है, दोहन करती है। जो हमारे श्रमिक लोग हैं, उनका कहना है कि हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारी मांग पूरी हो। तो हम लोगों ने आश्वस्त किया है, उनको विश्वास दिलाया है कि थोड़ा समय दीजिए हम लोग को। और अचानक अगर राज्य के सभी आउटसोर्सिंग को हम लोग हटा देंगे तो झारखंड क्लैप्स कर जाएगा, हर विभाग क्लैप्स कर जाएगा। तो धीरे धीरे कैसे हम लोग उसको कोई रास्ता निकालें, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम आश्वस्त करते हैं कि 3 तारीख का जो स्ट्राइक है वो
मान लिया जाएगा। क्या है जी? वही डिमांड मान लीजिए तो हम लोग सम्मान लेंगे। जी, जो डिमांड है इनका हम लोग लगभग मान लिए हैं और कुछ डिमांड है, जैसे उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक के तहत, तो सरकार देख रही है, विचार कर रही है। 7,000 श्रमिकों का लोड जो है फाइनेंस में जाएगा, वित्त में जाएगा, सरकार को पड़ेगा, फिर विधानसभा में जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि तो समय दीजिए, हम लोग रास्ता निकालेंगे और सरकार जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, राज्य के जितने भी लोग हैं, उसके साथ खड़ी है। आज भी आप देख सकते हैं हमारे आवास में हज़ारों की संख्या में लोग हैं और सबकी मांग वही है। उनको लगता है कि नहीं, इरफान अंसारी है तो मांग पूरा करेगा। तो फिर से मैं कहूँगा कि ये देखिए, जो भी मांगे हैं, धरना पे अब नहीं जाएंगे ये लोग, धरना हम लोग तोड़ दे रहे हैं। 7,000 श्रमिकों की जो मांग है हम लोग उसको पूरा करेंगे और अनुबंध जो है हर जगह जो आप देखिएगा, अनुबंध आउटसोर्सिंग को हम लोगों ने काम दे दिया है। एक जो सिक्योरिटी की बहाली कंपनी है हमारे विधानसभा में जामताड़ा में है, अब वो इतना इसका मन बढ़ गया है, बताइए। कमांडो नाम की एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, अब सिक्योरिटी बहाली करने के नाम पर आप बताइए डॉक्टर की बहाली कर रहा है, नर्स की बहाली कर रहा है, जो लोग इंजीनियरिंग करके आया है, MBA करके आया, उसकी बहाली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि हमें समय दीजिए, हम लोग ठीक करेंगे इसको और बेहतर से बेहतर हम कैसे करें, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आपने सही प्रश्न किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, ये जब आउटसोर्सिंग है तो आउटसोर्सिंग वाले क्या करते हैं कि पैसा तो पूरा लेते हैं, देते कम है। जब सरकार में नहीं, जब सरकार में अगर आप जैसे मान लीजिए निगम के माध्यम से अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सरकार अगर ज्वाइनिंग करती है, तब वो तो हम लोग उसमें मांग बढ़ा सकते हैं। अब आउटसोर्सिंग को हम लोग लगातार देखिए आउटसोर्सिंग के खिलाफ रहे हैं, सरकार खिलाफ रही है। हम लोगों को ये कहते हैं कि हम अपने स्थानीय लोगों को मदद करें, सीधी नियुक्ति दें हम, लेकिन जो जो सिस्टम है वो हमारी सरकार ने नहीं किया, ये पूर्व की सरकार में किया। अजय राय जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं बताना चाहता हूँ, ये रघुवर दास के समय में ये आउटसोर्सिंग का प्रचलन चला और जो धीरे धीरे चल के बताइए हर क्षेत्र में चले जाइए, हर विभाग में आउटसोर्सिंग आ गया है। अब जहाँ जिनकी सैलरी 40,000 रुपये ले रहा है सरकार से और दे रहा है 12,000, किसी को 7,000, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको रोकना है इसको। अगर हम 40,000 दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो कैसे आउटसोर्सिंग हम दबाव बनाए, दूसरी तरफ मेरा मांग है कि आउटसोर्सिंग को हम लोग हटाएं, सरकार इसको अडॉप्ट कर ले। इतना सरकार पैसा दे रही है, रेवेन्यू दे रही है, वो पैसा हमारे बच्चे को नहीं जा रहा है। कंपनी कहाँ से? गुजरात से आ रहा है। कंपनी कहाँ? छत्तीसगढ़ से आ रहा है। कंपनी कहाँ से है? वो नागपुर से कंपनी यहाँ आ रहा है। हम पैसा डायरेक्ट बच्चों को ना देकर हम गुजरात दे रहे हैं पैसा, गुजराती कंपनी को पैसा दे रहे हैं और गुजराती कंपनी झारखंड में आकर हमारे बच्चों को पैसा दे रहा है। इरफान जी, इसमें तो कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, माने कि कार्य के दौरान में जो श्रमिक हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि हमने कई लोगों से बातचीत की। क्या मुआवजा दिलाएंगे? बिल्कुल मुआवजा दिलाएंगे, देंगे मुआवजा, क्यों नहीं देंगे। और हमारे श्रमिक अगर काम करते उनका निधन हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो ऑब्वियस है उनको मिलना चाहिए, मिलता है, दिलाएंगे। मेरा काम है, मेरे दायित्व है, उनका परिवार का पालन पोषण करना हमारी सरकार का दायित्व है, हम लोग करेंगे इसको। एनीथिंग एल्स, अगर इसके जो श्रमिक मर जाता है उसके परिवार को देखभाल कौन करेगा? सरकार करेगी। हम आउटसोर्सिंग हटाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम रखेंगे, ये मांग होगा हमारी सरकार का। इरफान जी, देखिए, इस 5 साल के अंदर में कई बिजली कर्मी झुलस गए हैं, 1 रुपये उन्हें इलाज के लिए नहीं दिया। वो बोल रहे हैं विभाग का काम करते हैं, उधर जाइए, उधर जो है तो बोले कि आउटसोर्स का काम करते हैं। देखिए, अजय जी खुद बोले इस मामले में। नहीं, इस पे हम डॉक्टर साहब को बताना चाहेंगे कि जितने भी आउटसोर्स कंपनियां अभी झारखंड के अंदर काम कर रही है, उसमें प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो 5 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो किया गया है। लेकिन इधर कई जगह से ये शिकायत मिली है कि जो एजेंसियां जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस न करके जो कर्मी मारे जा रहे हैं उनको मुआवजा तक नहीं दे रही है। इस तरह की कई कंप्लेनें हम लोग को मिली है और इससे हम लोगों ने निगम को अवगत कराया है कि कम से कम उनके घर वालों को ESI का लाभ मिलना चाहिए, EPF का लाभ मिलना चाहिए, उनका जो मुआवजा राशि है ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से वो मिलना चाहिए।
लेकिन अभी बहुत सारी जातियां हो रही है जिसके खिलाफ ही आज हम लोग खड़े हुए हैं। और लगातार हम लोग ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के माध्यम से जो आंदोलन चला रहे हैं, हम लोग यही डिमांड है कि जब तक ये आउटसोर्स कंपनियां यहाँ से भागेगी नहीं तब तक हमारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। देखिए, मैं टू बी फ्रैंक मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो निश्चित तौर पर झारखंड के लिए आघात है, विश्वासघात है, और ये भी कहें कि कोल्ड बीमारी है ये। लेकिन इसको लाने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया, ये बीजेपी की सरकार में ये काम हुआ है। और हम लोग रघुवर दास जी ने कैसे सोच के आउटसोर्सिंग को लाया ये समझ से परे है। और जब आप ले आए तो उसका साइड इफ़ेक्ट अब देखने को मिल रहा है। उस समय तो आनंद फानंद में हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए था, रोज़गार चाहिए था, आउटसोर्सिंग में अप्लाई कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा। अब हमारी सरकार आया, अब उनको चाहिए परमानेंट चाहिए, अब उनको निगम में चाहिए, तो ऑब्वियस है उसी समय अगर हम लोग आउटसोर्सिंग का विरोध कर देते तो ये बातें नहीं आती। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार, कल बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने वार्ता किया है। एक एक पॉइंट पर हमें लगता है अजय राय जी उस समय सहमत भी हुए। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी समय दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग, ये समय नहीं है अभी कि हम आपसे वादा करें और पूरा करें और काम करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आउटसोर्सिंग को हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, बहुत जल्द रास्ता निकालेंगे। धरना मत दीजिए, धरना ख़त्म कीजिए, ये हम घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य से ये निकले हुए थे जिसके कारण थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, बावजूद अब हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से लगातार हम लोग आउटसोर्स खत्म करने को लेकर अभियान चलाए हुए हैं, आंदोलन चलाए हुए हैं। और इसी क्रम में 23 तारीख को हम लोगों ने प्रयोग भवन का घेराव का कार्यक्रम रखा था और अगले 3 तारीख से स्ट्राइक का नोटिस हमने ऊर्जा निगम को दिया है। इसी बीच में प्रयोग भवन घेराव के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का वहां पर आगमन हुआ। उन्होंने बहुत खुल करके हम लोग का सपोर्ट किया कि आपकी जितनी जो मांगे हैं सभी जायज़ मांगे हैं और वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो मांग किया था कि जो आउटसोर्स 2017 से अभी तक जो लागू है उसके माध्यम से लगातार हमारे जो विद्युत कर्मी हैं उनका दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है और ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि हर महीने लगभग करोड़ों रुपए निगम का सिर्फ कमीशन के रूप में ठेकेदारों के पास जा रहा है और ठेकेदारों इतना जाने के बावजूद भी वो हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो मुद्दा रखा है कि एक तो आउटसोर्स व्यवस्था खत्म हो, दूसरा कि जो 10 साल लगातार काम किए हुए हैं उनकी सीधी नियुक्ति हो। उसके बाद जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, अगर आने वाली बहाली है, चूंकि बिना बहाली का वहाँ काम चलेगा नहीं, उसमें इनकी नियुक्ति जो होनी है उसके लिए पहले भी 2 बार जो पहले नियुक्ति हो चुकी है उसमें अनुभव के आधार पर छूट दिया गया, उम्र में छूट दिया गया। तो उस तरह का जो नियम है उसको अभी आगे भी इसको लागू किया जाए। साथ में पारा टीचर की तरह जो 60 साल का अनुबंध है वो हमारे विद्युत कर्मियों के लिए भी हो। तो ये मिला जुला करके 6 मांग हम लोगों ने किया था। उसी में एरियर घोटाला हुआ है, जो हर वर्ष 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है वो एरियर के रूप में इनको मिलता है। तो आज लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रुपये का घोटाला हुआ है इस ऊर्जा विभाग के अंदर काम करने वाले एजेंसियों के द्वारा। वो सारी चीज़ों पर हम लोग को इंसाफ मिले, इसको लेकर के हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। और हम चाहेंगे, चूँकि कल माननीय